Like and subscribe the Go Kids YouTube channel for more update. मैंने सोचा है कि मैं आज से बाजार में समोसा बेचा करूंगा। अगर ऐसे ही घर में बैठा ही रहूं तो कैसे चलेगा घर। इसलिए मैंने गोविंदा से ठेला भी खरीद लिया है। घर में बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी तो करनी है। उसकी शादी के लिए पैसे भी जमा करना है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज से बाजार में समोसा बेचूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ काम करेंगे तो पैसे भी आएंगे, उससे घर चलाने में भी मदद होगी। उसके बाद बचे हुए पैसे को हम बचा कर रखेंगे अपनी बेटी के शादी के लिए। लेकिन अभी तो हमारी बेटी की शादी करने की उम्र भी तो नहीं हुई है। लेकिन आज से ही हम पैसा जमा करना शुरू कर दे तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। इतने सब कहने के बाद रामलाल अपने समोसे से भरा हुआ ठेला लेकर बाजार की ओर निकल लेता है। लेकिन रामलाल और उसकी पत्नी को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि उसकी बेटी संगीता और छगन एक दूसरे से प्यार करते थे। अरे संगीता, कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। पता है ना तुमको मैं कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे नाराज होती रहती हो। तुम्हारी यह नाराजी मुझसे देखी नहीं जाती। बोलो ना, कुछ बोलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं छगन, पिताजी ने ये कहा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो वह मेरी शादी कर देंगे। और तुम मेरे घर में हो, मुझसे मिलने के लिए आए हो। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा तुम्हारा? जल्दी से इधर से चले जाओ, पिताजी बाजार से आते ही होंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हारा खैर नहीं। दूसरे और बाजार में पहले दिन होने के वजह से रामलाल की एक भी समोसे नहीं बिकते, जिसके वजह से रामलाल बहुत ही परेशानी में था। क्या हुआ जी, कैसा रहा आपका बाजार में पहला दिन? क्या सारे समोसे बिक गए? क्यों, क्या हुआ? आप तो बहुत परेशानी में दिख रहे हो। बेकार था, आज तो एक भी समोसे नहीं बिक पाए बाजार पर। एक भी ग्राहक नहीं आया समोसा खरीदने के लिए। मैंने तो बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाया था, लेकिन क्या करूं, कोई भी खरीदने के लिए ही नहीं आया। हमारी किस्मत ही खराब है। इतने पैसे लगाकर ठेला खरीदा था, सब पैसे डूब गए। बाजार में पहला दिन था, इसलिए हमारे समोसे बिक्री नहीं हुई। आप परेशान मत होइए, भगवान हमारे मदद करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन छगन संगीता के प्यार के बारे में बताने के लिए उसके पिताजी के पास चले जाता है। आप संगीता के पिताजी हो ना? आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। आपकी बेटी संगीता है ना, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह भी मुझसे प्यार करती है। मैं उसको जीवन भर अपने साथ रखना चाहता हूँ पिताजी। मैं उसको रानी की तरह रखूँगा। हाँ, मैं ही हूँ संगीता के पिताजी। हाँ, मुझे तो मालूम हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। लेकिन बेटा, पसंद करना ही बड़ी बात नहीं है। क्या काम करते हो तुम? कुछ नौकरी करते हो कि नहीं? अगर कुछ नौकरी करते हो तो तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो तुम मेरी बेटी की सपने देखना छोड़ दो बेटा। फिर दूसरे दिन संगीता के हाथ मांगने के लिए एक आदमी संगीता के घर की ओर निकलता है। ए, संगीता का घर है क्या? लगता है आप संगीता के पिताजी हो। मुझे संगीता बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके हाथ मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन संगीता को इस बात की मालूम नहीं कि मैं उसको पसंद करता हूँ। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसको कोई भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। कोई दहेज भी नहीं चाहिए मुझे। क्या आप इस बात पर राजी हो? अरे बेटा, क्यों राजी ना हूँ मैं? सरकारी नौकरी जो करते हो तुम, ऐसे दामाद मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम संगीता की टेंशन मत करो, मैं उसको मना लूँगा। तुम समझ लो कि बस रिश्ता पक्का हो गया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया। इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है मेरे लिए। अरे सुनती हो तुम, आज मैं बहुत ही बड़ा खुशखबर लेकर आया हूँ। जो हमारी बेटी संगीता है ना, उसके लिए मैंने लड़का देख लिया है। बहुत ही अच्छा आदमी है और सरकारी नौकरी करता है। उसने ये भी कहा है कि वह दहेज भी नहीं लेगा। उसने दहेज लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ मिलेगा हमें ऐसा सरकारी नौकरी वाला दामाद? हमारी संगीता भी बहुत भाग्यवान है जो उसे ऐसा सरकारी नौकरी वाला पति जो मिला। उसका भी जीवन अच्छा होगा और हमें दहेज देने की भी जरूरत नहीं है।
वैसे भी हमारे पास पैसे ही कहाँ थे दहेज देने के लिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।